नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 5वीं के पाठ 1 नया सवेरा कविता का अध्ययन करवाऊंगी। इस कविता का वाचन और इसका अर्थ ग्रहण करने से पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नया सवेरा नाम से ही पता चल रहा है कि सवेरा के कौन लेकर आता है, सूरज लेकर आता है। तो सूरज जब सवेरा नया सवेरा लेके आता है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं और मनुष्य है उससे क्या क्या सीख लेता है, उसके बारे में हमें इस कविता में बताया गया है। सबसे पहले देखिए, हम इसके बारे में देखते हैं। कौन ऊर्जा देता भू को? कौन ऊर्जा यानी शक्ति कौन देता है? भू। भू यानी धरती। कौन ऊर्जा, कौन यानी शक्ति देता है धरती को? कौन उजाला करता है? कौन प्रकाश करता है? कौन भास्कर कहलाता है? कौन है वो? भास्कर कहलाता है। भास्कर हम किसको कहते हैं? सूर्य को। कौन भास्कर के नाम से जाना जाता है? अंधियारे को कौन हरता है? अंधकार को कौन दूर करता है? क्या नाम है उसका? सूरज। तो सूरज हमें क्या दे रहा है? शक्ति देता है और हमारी भूमि को नई किरणों से रोशन करता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? भास्कर नाम से जाना जाता है। और ये अंधियारे को हर लेता है, अंधियारे को दूर कर देता है। आइए हम कविता का वाचन करते हैं। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि सूरज है वो क्या लेकर आता है? नई सुबह लेकर आता है, नया उजाला यानी नया प्रकाश लेकर आता है। जब हर दिन सूरज उगता है तो अपनी किरणों के साथ वो नई ताजगी, नया उजाला, नया प्रकाश लेकर आता है। लिए ताजगी मन में धरती का कण कण मुस्काता है। सूरज है वो उगते ही लोगों के मन में ताजगी का भाव आ जाता है। तो ताजगी का भाव कौन लेकर आता है? सूरज लेकर आता है। किससे? नई सुबह से। तो नई सुबह के साथ साथ सूरज है वो नई ताजगी का भाव भी लोगों के मन में भर देता है। धरती का कण कण मुस्काता है। सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर पड़ती है तो धरती का जो कण कण है वो आनंदित हो उठता है, मुस्कुराने लगता है। ची ची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है। ची ची, चिड़िया है वो ची ची की मधुर वाणी बोलने लग जाती है। चिड़िया हर्षित होती है। चिड़िया है वो ची ची का मधुर गीत गाती हुई खुश होती है, प्रसन्न होती है। हर्षित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना, खुश होना। कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है। कलियां क्या होता है? अर्ध खिले फूल, यानी फूल अभी तक विकसित नहीं हुई है तो उनको हम क्या कहते हैं? कलियां। कलियां खिलकर हमारे जग में, जग का मतलब क्या होता है? संसार में। कलियां खिलकर संसार में मानो सौंधी सौंधी यानी भीनी भीनी खुशबू है वो चारों तरफ फैला रही है। अर्थात सूर्य की किरणें जब कलियों पे पड़ती हैं तो वह अपनी भीनी भीनी खुशबू से सारे जग को आनंदित कर देती हैं। अलसाई तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। अलसाई यानी आलस से भरे हुए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो आलस से भरा हुआ होता है। लेकिन सुबह की किरणों के साथ जब हम चिड़ियों का गान सुनते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरी भरी देखते हैं और कलियों को खिला हुआ देखते हैं तो हमारा जो ये आलस है वो फुर से गायब हो जाता है और हमारे तन मन में एक जादू सा आ जाता है, ताजगी भर जाती है। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। सूरज है वो एक नया उजाला लेकर आता है, नया प्रकाश लेकर आता है और एक नया सवेरा। नया सवेरे से मतलब हर एक दिन हमारे जीवन में एक नई उम्मीद की किरणें लेकर आता है। आइए हम कुछ शब्दार्थों का फिर से अध्ययन करते हैं। सवेरा, सवेरा का अर्थ क्या होता है? सुबह। ताजगी, ताजगी का अर्थ ताजा महसूस होने का भाव। हर्षित, हर्षित का अर्थ होता है प्रसन्न। कलियां, कलियां यानी बिना खिले फूल। जग, जग का अर्थ होता है संसार। सौंधी,
सौंधी का अर्थ है भीनी भीनी। अलसाए यानी आलस से भरे हुए। आगे देखिए कविता का अध्ययन करते हैं। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो। मोहक यानी मन को मोहित करने वाली, मन को मोह लेने वाली। मधु का अर्थ होता है मीठी, मुस्कान का अर्थ होता है खुशी या मुस्कुराहट। मन को मोह लेने वाली मधुर मुस्कान को लेकर देखो फुलवारी खिलती है। फुलवारी यानी फलों की क्यारी। जो फलों की क्यारियां हैं उसमें फूल है वो ऐसे खिल उठते हैं जो कि हमारे मन को मोह लेते हैं। अर्थात फूलों की मुस्कान, मीठी मुस्कान हमारे मन को आकर्षित करती है, हमारे मन को मोह लेती है। तितली भौरों से यह कितना पुलकित होकर मिलती है। जब फूल है वो खिल जाते हैं तो उसमें भंवरे हैं वो मंडराने लग जाते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए? परागकण प्राप्त करने के लिए। भौरे हैं वो पराग, भौरों को पराग किससे मिलता है? फूलों से। तो फूलों की फुलवारी जब खिल उठती है तो भौरे उसमें विचरण करने लग जाते हैं। तब तितलियां हैं वो भंवरों से आकर मिलती है। किस तरीके से मिलती हैं? पुलकित होकर यानी खुश होकर, रोमांच से भरकर। बहुत बड़ा जादूगर, सूरज अद्भुत खेल दिखाता है। अब यहाँ पर जादूगर किसको कहा गया है? सूरज को। सूरज क्या है? जादू करने वाला है। क्योंकि सूरज जब नई रोशनी, नया प्रकाश लेकर आता है तो वह अपनी प्रकाश से पूरी दुनिया में एक जादू सा कर देता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर नया उत्साह है, नया जोश भर जाता है। तितलियां हैं वो भौरों से मिलने के लिए फुलवारियों में आ जाती हैं और कलियां हैं वो अर्ध खिली कलियां होती हैं वो खिलने लग जाती है और उनकी भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू है वो प्रकृति में खिल जाती है। इस प्रकार अद्भुत खेल दिखाता है। इस प्रकार ये एक अनोखे खेल दिखाता है। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अनोखा। इस प्रकार जो सूरज है वो अनोखे खेल दिखाता है। नया सवेरा, नया उजाला लेकर सूरज आता है। इस प्रकार जो सूरज है वो नया नया सवेरा और नई रोशनी लेकर हमारे द्वार पे आता है। ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना। अब यहाँ पर कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रातः काल का ये जो समय होता है जो बड़ा ही प्यारा होता है, ऐसे समय को तुम कभी भी मत खोना। सुबह सवेरे उठ जाना, सुबह तुम जल्दी उठ जाना, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना। अब इसमें क्या कहा गया है कि सूरज की पहली जो किरणें आती है यानी प्रातः काल को जो समय होता है उस समय तुम टहलने निकल जाओ, घूमने निकल जाओ और सूरज की पहली किरण का आनंद लो, उससे बतियाओ, उससे बातें करो। बतियाना का अर्थ क्या होता है? बातें करना। अर्थात सूरज की पहली किरण का अनुभव तुम घूम घूम के करो। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है। क्या करने वाला? सुबह जल्दी उठने वाला और नियमित रूप से घूमने और टहलने वाला व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य पाता है। सेहत का क्या होता है? स्वास्थ्य। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य पाता है। नया सवेरा, नया उजाला लेकर सूरज आता है। तो सूरज है वो नया उजाला, नई रोशनी, नया उत्साह है, नया जोश लेकर आता है। तो यह कविता किस कवि की थी? डॉक्टर विनोद प्रसन्न की। अब आइए शब्दों का, शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। मोहक, मोहित करने वाली। मधु, मीठी। मुस्कान, हल्की हंसी। फुलवारी, फूलों की क्यारी। पुलकित, रोमांच से भरकर। अद्भुत, अनोखा। सेहत, तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य। अब बच्चों देखो, सुबह जल्दी उठना है वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद तो होता ही है। अब हम सुबह टहलने के लिए जाते हैं तो हम अनेक प्रकार की बीमारियों से भी बच जाते हैं। अंग्रेजी में भी एक कविता, एक पोएम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और आपका शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। आइए हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। सूरज प्रतिदिन क्या लेकर आता है?
सूरज प्रतिदिन नया सवेरा, नया उजाला, नया प्रकाश लेकर आता है। चिड़िया अपना आनंद कैसे प्रकट करती है? चिड़िया ची ची का मधुर गीत सुनाकर अपना आनंद प्रकट करती है। कविता में किसे बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है? कविता में जादूगर किसे बताया गया है? सूरज को। इस कविता के रचनाकार कौन है? यानी इस कविता के कवि कौन है? डॉक्टर विनोद प्रसून। आइए नीचे देखिए, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। नया सवेरा, नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में, धरती का कण कण मुस्काता है। चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना। सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना, ऐसा करने वाला सच में अच्छी सेहत अच्छी पाता है। इस प्रकार हमने कविता की पंक्तियों को पूरा किया। आइए रिक्त स्थानों को भरते हैं। अपने साथ नया सवेरा और नया उजाला लेकर कौन आता है? सूरज से आने वाली सौंधी सुगंध ऐसी अनुभूति कराती है कि मानो जग में खुशबू बो दी गई। अब सौंधी सुगंध किससे आ रही है? कलियों से। पुष्पों से महकती हुई फुलवारियां किसके साथ बहुत पुलकित होकर मिलती है? भंवरों से। हमें सुबह के समय सुहावने समय को सोकर गंवाना नहीं चाहिए। हमें सुबह के समय, कौन से समय को सोकर नहीं गंवाना चाहिए? सुहावने समय को। सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन टहलने वाले लोगों को अच्छी क्या प्राप्त होती है? सेहत प्राप्त होती है। आइए हम कुछ व्याकरण से संबंधित और भाषा से संबंधित एक्टिविटीज देखते हैं। सवेरा, सवेरा के पर्यायवाची क्या क्या है? प्रातः, भोर, विहान, सुबह, प्रभात आदि। सूरज, सूर्य, भास्कर, दिनकर, धरती, धरा, भूमि, वसुधा, चिड़िया, पक्षी, खग, तन, काया, शरीर, खुशबू, महक, सुगंध, किरण, रश्मि, अंशु, मयूख। वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। है के साथ किसकी मात्रा आएगी? आएगी। और इसके पास बिंदी आएगी। कण, क प्लस ए प्लस ण प्लस ए, यानी क है वो किससे मिलकर बना है? आधे क और ए के साथ। ण किससे बना है? आधे ण और ए के साथ। तो आधे से मतलब क्या है? क के नीचे अपने क्या लगाना है? एक लाइन लगानी है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? हलंत। क प्लस ए प्लस ण प्लस ए। उजाला, उ प्लस जय के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? आ। तो जय प्लस आ प्लस ले प्लस आ, उजाला। चिड़िया, चिड़िया में च प्लस छोटी ई प्लस ड प्लस ई प्लस य प्लस आ के ऊपर क्या आएगी? चंद्र बिंदु। भौरो, भय प्लस औ की मात्रा आ रही है भय पे, तो भय के नीचे हलंत प्लस औ प्लस रे प्लस ओ, भौरो। अब हमें वर्णों को जोड़कर उनके मेल से एक शब्द बनाना है। पहले तो हमने क्या किया था? शब्द बना हुआ था और वर्णों को अलग अलग किया था। अब अपने पास वर्ण अलग अलग किए हैं, इनको हमें जोड़ना है। क प्लस ई प्लस रे प्लस ए प्लस ण प्लस ए प्लस है, क्या बना? किरणें। स प्लस ए प्लस है प्लस ए प्लस त प्लस ए, क्या बना? सेहत। स प्लस ए से बना से, है प्लस ए से बना है, त प्लस ए से बना त, सेहत। ए प्लस द प्लस भ प्लस उ प्लस प प्लस ए, अद्भुत। ए उसके बाद में द आधा है, भ के साथ उ छोटा उ,
फिर त के साथ क्या है ए, तो क्या बना अद्भुत। फे प्लस उ क्या बना फू। ले प्लस ए क्या बना ले। वे प्लस आ वाह। रे के साथ ई फुलवारी। इन शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाइए। मुस्कान हमें जीवन में हमेशा नहीं, वह बालक, उस बालक की मुस्कान बहुत अच्छी है। हर्षित हमें हर समय हर्षित होते हुए कार्य करना चाहिए। जादूगर उस मेले में उस जादूगर ने बहुत अच्छे खेल दिखाए। तितली तितली के पंख बहुत रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। इस प्रकार हमने इस कविता का अर्थ ग्रहण किया। अब हम एक वीडियो के माध्यम से इस कविता का सार ग्रहण करते हैं। सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में धरती का कड़कड़ मुस्काता है। चींची का मधुर गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो फुलवारी खिलती है, तितली भौरों से ये कितना पुलकित होकर मिलती है। बहुत बड़ा जादूगर सूरज अद्भुत खेल दिखाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है, नया